दौड़त धूपत चप्पल जूता फाट गइले बाबूजी नौकरिया नाही मिलल। अरे नौकरिया नाही मिलल हो, हर नौकरी न मिलल मनु चाट भइले बाबूजी नौकरी न। हम बेरोजगार बानी साहब, सरकार काहे ना बुझेला। का कोनो बेरोजगार के कहानी ना होला का? बात 2002 के बाद जब मनोज तिवारी एगो गाना गईले रहलन, दौड़त धूपर चप्पल जूता फाट गईले बाबूजी आ नौकरी या ना मिलल अभी तक के बाबूजी। आज मनोज तिवारी के ई ना बुझाला कि हाँ आज देश में बेरोजगारी कितना बढ़ गई बा। का बिहार यूपी में वो नाम कमावे खातिर ही कहले रहलन, गईले रहलन ई गाना। आज ई गाना काहे ना सुनावेलन मोदी जी के कि देश में कितना बेरोजगारी बढ़ गई बा। मोदी जी के बड़ा गाना सुना सुना के तो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बन गईलन, 2 बार सांसद भी बन गईलन। आज के हुई बात के काहे ना बुझेला साहब। कितना गरीब घर के लइका ई आस में जिएला कि हमरो एक दिन नौकरी लागी, हमू साहब कहां। लेकिन जब उ लइका के बात मालूम चलेला कि वैकेंसी में अंदरे अंदरे घोटाला हो रहल बा, जब एसएससी के कटअप 200 के पार चल जाता तो फिर केहू लइका के एगो उम्मीद टूट जाला। ई लइका के सिर्फ उम्मीद ना होला साहब, ई उ लइका के सिर्फ उम्मीद ना होला बल्कि ओकर माई बाबूजी के सपना टूट जाला। एगो बबुआ रहलेन जिनका से नौकरी लग जाई तो घर परिवार चली, उ घर परिवार के आस टूट जाला। बबुआ के हमर जिंदगी बन जाई यही आस में लइका के माई शहर में पढ़ावेली। लेकिन ई कैसे समझाई उ लइका अब घर वाला के जब बेरोजगार हो जाला। केहू सरकार के ना बुझाला साहब। हर 5 साल पे टाइम से टाइम चुनाव हो जाला, लेकिन एगो फॉर्म भरला के बाद एग्जाम 2 साल 3 साल बाद होकेला। केहू सरकार के ना बुझाला। ई दर्द में जिंदगी जियता उ लइका जे बेरोजगार बा। कबू सरकार आके देख ले बार लइका के कि का अंदरे अंदरे का हाल बा। कब तक उ लड़ी बेरोजगारी से उ लइका, कब तक अपना आप से लड़ी और कब एक उम्मीद लेके जाई गांव कि माई बाबूजी हमरो नौकरी लाग गेल, हमहू साहब बन गेली। सरकार बात के काहे ना सोचेला। का सरकार के लगे ऐसन बात तो नहीं खे रोजगार नहीं खे? अरे बहुत रोजगार बा, सरकार देवी की चाहिए तो बहुत सारे लड़का आज रोजगार में आ जाइए। सरकार की बात के समझे के चाहिए। अरे वो लड़का 5 साल एसएससी बीपीएससी यूपीएससी के तैयारी करेला, सर के आधा से बेसी बाल झड़ जाला यही आस में कि हमू एक दिन साहब बन जाए। लेकिन फिर भी सरकार तनिक भी ना समझेला। काहे जाना तनी काहे?
काहे कि उ नेता के बेटा सब कभी बेरोजगारी के जिल्लत के जिंदगी ना जीले बारन। उ नेता के बेटा सब कभी बेरोजगारी के जिल्लत के जिंदगी ना जीले बारन साहब। कभी कोनो नेता के बेटा फौज में जाके शहीद ना होकेला साहब। यीशु के सरकार के बेरोजगारी ना दिखेला, यीशु के सरकार के बेरोजगारी ना दिखेला। काहे काहे कि उनका तो बाबूजी के बनल बनावल संपत्ति बा। अयन बबुआ भी विधायक बनियन, बापो विधायक रहलन, बबुआ भी एक दिन विधायक बन जाइए। कैसन लोकतंत्र बा साहब। यहाँ तो अपना रोजगार मांगे खातिर जब आंदोलन केला तो लइकन पर लाठिया बरसावल जाला। ये कैसन लोकतंत्र साहब। आखिर एगो बेरोजगार के दर्द कौन सरकार सुनी, कौन सरकार रोजगार दी। हर सरकार 5 साल पर आवेला, 5 साल ये बोलेला कि मैं इतना रोजगार दूंगा, आखिर वो रोजगार काहे ना दे पावेला। हमनी के भोज से उस सरकार बनावेला और हमनी के भूल जाला। ये कैसन लोकतंत्र है साहब, जहाँ 2 पल के रोटी के खातिर लइका 10-10 साल पढ़ेला। ई आस में, ई उम्मीद में बाबूजी खेत बेच बेच के पढ़ावेलन और पता चले था जब वो लइका एक दिन ओवर एज हो जाला और यानी अब नो ओवर एज समझे लेनू, यानी अब वो लइका नौकरी के फॉर्म भरे लायक ना रहेला, तब कैसन लागेला केहू के। ये कबो सरकार एहसास करके देखी कि जे लइका के पढ़ावे में बाबूजी के 5 बीघा खेत बिका गए, वो अब कैसे जिंदगी जी। आखिर कब तक सरकार हम जैसन युवाओं के साथ नाइंसाफी करत रही, कब तक। अब तक सरकार रोजगार दो, आखिर कब तक ऐसा झेलत रहे सब। लोग अपन नाम कमावेला का, केहू किसान के बेटा के अफसर बने के सौभाग्य नहीं का। हम सरकार से यही गुजारिश करें कि अब रोजगार देती साहब, बहुत बेरोजगारी बढ़ गई। हर सरकारी सेक्टर के प्राइवेट ना करल जाओ, बस रोजगार। कुछ पाकर खोना हम भारत के युवा है, हैं, हमें बस कुछ रोजगार खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी यार कुछ भी नहीं